हेलो, वेलकम बैक। तो मुझे थोड़ा सा कुछ नया स्टाइल इसमें कॉपी पेस्ट करना था, तो मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ राइट साइड वीडियो एडिट करने के लिए। ठीक है, बादाम खाओ ताकत बढ़ाओ। एक्चुअली पहले मेरे को हीटर ऑन करने दो भाई, बहुत ठंडा है। अभी क्या है कि पेन को मैं इस सेक्शन में रख देता हूँ ताकि ये मेरे काम आए। आप अगर निफ्टी 50 को देखोगे, लास्ट समवेयर कहीं पे जाकर एक पुल बैक दिया बहुत तगड़े ढंग से। ठीक है, मैंने 2 ट्रेड्स काउंट किए थे। कहाँ किए थे मैं अभी बताता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ। जब निफ्टी बैंक निफ्टी 50 जो भी चल रहा है, सबसे पहला ट्रेड मेरे लिए गैप फिलिंग का था। एक्चुअली उसमें तो मैं बहुत ज़्यादा रोया, मजाक कर रहा हूँ। इमोशंस थोड़े से गिल्टी थे क्योंकि ये बहुत क्विकली 1:7 चला गया था और मैं 1:2 भी ढंग से बुक नहीं कर पाया था क्योंकि मैं क्विकली मतलब एग्जिट कर दिया था। लॉजिकली देखेंगे, फाइन, नो प्रॉब्लम, क्योंकि टारगेट आ गया था। उसके बाद समवेयर मैंने ना 5 मिनट का ट्रेड मिस कर दिया था और मेरे हिसाब से मुझे इन पे कम अट्रैक्ट करना चाहिए, मुझे ना रिकॉर्डिंग करनी चाहिए और ट्रेड्स पे कंटिन्यूस फोकस रखना चाहिए इनिशियल आवर में, बजाय ये सब बकवास के कि क्या चल रहा है क्या नहीं, और ट्रेड को रिकॉर्ड करने के चक्कर में। मतलब रिकॉर्ड करो, ट्रेड करो और भूल जाओ, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करो अपने लिए सही। फिर उसके बाद जो मैंने मिस किया वो 5 मिनट का यहाँ पे था। ठीक है, काफ़ी अच्छा ट्रेड था। मैंने एक बार मिस किया, वो एक्चुअली इस गैप की वजह से था जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ। समवेयर जब यहाँ पे पुल बैक एंड हुआ ना, ये जब आया, ये पुल बैक जब एंड हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मैंने एक ट्रेड मिस किया। उसने 1:2.5 दे दिया था। जो मेरा थर्ड ट्रेड था वो एक्चुअली मुझे काफ़ी मतलब दुख हुआ उससे क्योंकि मैं आपको बताता हूँ जो मैंने ट्रेड लिया था। मैं देख लूँ पहले कहाँ पे था 550 का पे मैंने समवेयर ये बाई किया था इसी कैंडल के आसपास। ठीक है, जो ये आया ना रेड कैंडल, ये वाला, ये, सॉरी यार मेरा ना लेफ्ट में क्या बोलूँ मैं, ये जो रेड कहाँ पे, ये जो रेड कैंडल दिख रहा है ना, ये इस रेड कैंडल पे मैंने समवेयर एंट्री की थी। मेरे स्टॉप लॉस था 60 रुपीज़ पे। इसने लोन लगाया 59.75 का और बिलीव में वहाँ से ये गया है ऊपर 1:4.5 के लिए। तो मैं क्या ही बोलूँ लक बोलो चाहे कुछ बोलो, बट गलती मेरी भी थी। मुझे एक्चुअली में क्या करना चाहिए था कि मैं अगर यूजुअली स्टॉक्स में होता या कुछ भी, तो मैं निफ्टी का ना वेट करता 15 मिनट में। जब ये स्ट्रक्चर बना था तो मैं 5 मिनट में एक्चुअली वेट करता कि समवेयर इस लो के आसपास मार्केट एक पॉज दे और उसके बाद कहीं ब्रेक मिले, जो कि ये कंडीशन थी भी। बट मैंने नहीं किया। सबसे बेस्ट ट्रेड यहाँ पे मिला था 1:3 वाला, जब ये हल्क क्रॉस हुआ था और उसके बाद नीचे गया और इंस्टेंटली मैं अपना पीसी पूसी बंद करके चला गया था उसके बाद। और बिलीव मी उसके बाद तो सी की तरफ को मार्केट क्या ही गजब गया। ऑल दो ये मेरे हाथ में नहीं आता क्योंकि अगेंस्ट द था ट्रेंड। और अगर आप देखोगे काफ़ी टाइम से मैं बोल रहा था कि मार्केट 480 475 के रीजन तक जाएगा, वहाँ पे गया, एक डब्लू बनाया और उसके बाद कंटिन्यूसली शार्प बाइंग आई हुई है। तो उसके बाद मैंने कोई से भी ट्रेड नहीं लिए, 2 ट्रेड, और इनिशियल ट्रेड में मुझे 1:1.8 मिला था, यानी कि 1300। मैक्सिमम जो वो ट्रेड गया था वो गया था आपका 6000 वन लॉट पे। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ तो एक ट्रेलिंग उसकी हुई थी 1:4 पॉइंट समथिंग, मतलब 1:4 के बाद एक ट्रेल हुआ था जिसमें वो 2.7 तक आया था। अगर उस ट्रेल को होल्ड कर देते या मतलब क्विकली समझ के छोड़ देते तो वहाँ से हमें ऑलमोस्ट 1:8 मिला था, इनफ लो। ठीक है, तो समझो, हरकतें ख़राब, धीरे धीरे सीखेंगे। डिप्रेस मत हो इससे, मैं हो भी नहीं रहा। मेरे को बस इतना है कि छूटा कैसे करके ना, इट्स फाइन। तो फिलहाल अगर हम मार्केट की कंडीशन को देखेंगे, सिंगल चार्ट में चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो अभी करंटली दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। ये मार्केट का फर्स्ट पुल बैक था, वो भी मार्केट सस्टेन कर चुका है और अभी पॉजिटिव जा भी रहा है। कल का एनालिसिस देखना, वहाँ पे भी मैंने कहा था कि चांसेस हैं एक रेड कैंडल हमें देखने को मिल जाए, मतलब इसके नीचे भी चले जाए अगर मार्केट इवन गैप अप खुलता है। बट ये विक टाइप का कैंडल नहीं छोड़ के मैंने डोजी टाइप का कैंडल ज़्यादा प्रीफर किया था। ऑल दो डोजी काइंड ऑफ तो नहीं बना, एक टाइम तक था भी, लास्ट के आवर की जो बाइंग है उसने इसको हैमर बना दिया। फिलहाल ये बाइंग के लिए है या नहीं, ये हमें यहाँ पे समझ आ जाना चाहिए क्योंकि कंटिन्यूस हमें लोअर साइड से टेल देखने को मिल रहा है। ठीक है, हैमर रिटेस्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर गैप डाउन खुलता है हैमर में अभी भी रिटेस्ट के लिए मुश्किल ही जाऊँगा क्योंकि अच्छा एक बाइंग का साइन है। तो करंटली मार्केट बाइंग की तरफ को इंटरेस्टेड दिख रहा है।
हम क्या करेंगे, सिंपल लॉजिक रखेंगे। यहाँ पे से आप देखोगे तो कंटिन्यूस एक लाइन गई है, एक पुल बैक आएगा और फिर बाइंग की तरफ को मार्केट इंटरेस्टेड हो सकता है। ऑल्दो ये बाइंग थोड़ी सी वीक दिख रही है, ये यहाँ पे मार्केट अगर फर्स्ट हाफ वेट करता है कल फ्लैट खुलने के बाद, तो भी मुझे बाइंग, फ्लैट खुलता है तो भी मुझे बाइंग करनी है। मतलब मेरा फोकस जो है मेनली वो बाइंग की तरफ को ज़्यादा रहेगा, ठीक है, रैदर देन सेलिंग की तरफ। सेलिंग के लिए बल्कि मैं हाथ मारूंगा भी नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर डब्ल्यू टाइप बना चुका है। मार्केट समवेयर इसी रीजन से फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाना चाहेगा। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग हम देखने को मिल सकती है। हो सकता है मार्केट फिर सेलिंग की तरफ को आए और हमें रेदर देन मतलब कहीं बाइंग की जगह स्ट्रैंगल टाइप देखने को मिल जाए, इन्वर्टेड हैमर या रिजेक्टेड एक आयरन मैन की तरह। रिजेक्टेड आयरन मैन इज़ गोइंग फॉर लाइक सेलिंग आई और बाद में थोड़ी सी उल्टी हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं या जिन्होंने भी ये रैली मिस किया है वो सारे के सारे बाइंग करेंगे, तो थोड़ी बहुत बाइंग एंड में आ सकती है। यहाँ ऊपर जब खुलता है मार्केट, जितने भी ये लोग हैं ना इनको प्रॉफिट मिल रहा है। समझो, मान लो मैं यहाँ डब्ल्यू पे इंटरेस्टेड हुआ, होना मुझे चाहिए था, बट अगेंस्ट द ट्रेंड में जाता नहीं हूँ। ऑलरेडी मेरा एक ट्रेड अच्छा था, दूसरा ट्रेड मैंने 0.25 पैसे से गंवा दिया। फाइन, तो अच्छा है, मेरे लिए स्कोप अच्छे दिख रहा है मुझे। अगर एक्सपायरी मूव कर रही है तो मुझे पैसा कहीं ना कहीं दिख रहा है, बस मुझे थोड़ा और हाथ पाँव मारने की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, और यूजुअली मैं ये एक्सपायरी के दिन ही कर रहा हूँ। तो अगर देखो मैंने यहाँ पे बाइंग की, मान लो इस पॉइंट पे मैंने बाई किया, मेरे लिए प्राइस आया 75 लेट से, ठीक है। लॉट अपने हिसाब से कैलकुलेट करना। एट द एंड ऑफ द डे मैं पोजिशनल लेके गया हूँ। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग के लिए हम अलग समझो, ऑप्शन सेलिंग वाले भी समझो, बट अपोजिट समझो। यहाँ पे जब मार्केट एंड हुआ, लेट से मेरा प्राइस 200 है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है लेट से 20K हो रहा है, ठीक है। रैंडम स्टॉप बना रहा हूँ मैं, और मार्केट कल खुलता है यहाँ 25,825 ये रीजन में, तो आप समझो ये 20K वाले इंस्टेंटली इसको देखेंगे कहाँ पे, 30K पे। बहुत खुशी की बात है, प्री मार्केट में ये सब खुश होंगे, पीएमओ में, प्री मार्केट ओपन में अच्छे से हैप्पी हैप्पी। बट सडनली क्या होगा, जब मार्केट ना कोई चपूत, मतलब आदमी चपूतिया तो होगा ही होगा, जिसे चुल मचेगी। वो क्या करेगा कि यहाँ पे समवेयर प्रॉफिट बुकिंग करेगा, क्योंकि उसको 30K मिला है, उसका टारगेट डन हो गया। मेरी तरह बेवकूफ़ है वो, ट्रेल नहीं कर सकता है, तो वो जब भी बुक करेगा ना तो काफ़ी सारे क्या होता है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखती है, टिक। ये 30 वाला तो बुक हो गया लेट से 29 में, बट जब ये स्लो एंड स्टडी नीचे आना स्टार्ट करता है 29, 28, तो ये क्या करते हैं सारे लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, वो 28 से 30K दिख रहा है, फिर 25 हो गया, 26, तो ये क्या करते हैं धीरे धीरे बुक स्टार्ट करते हैं और ये गैप फिलिंग आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे कंफ्यूजिंग सिनारियो हो जाता है, क्योंकि सेलर्स ऑलरेडी टॉप से अपने आप को लूजिंग फील करते हैं, बायर्स यहाँ पे वेट किए हैं, तो फिर होती है फाइट, और इस फाइट में आपको क्या करना चाहिए, ऑप्शन सेलिंग। तो करंट कंडीशन में गैप के ये हाल है, फ्लैट के हमने बाइंग की तरफ को शिफ्ट हो गया। गैप डाउन अगर मार्केट होता है लेट से 25,600 के रीजन के कहीं नीचे गैप डाउन होता है, तो बिलीव में मैं प्रीफर करूँगा कि एक स्ट्रैंगल डे में बना दूँ रैदर देन कुछ हाथ पाँव मारने के। गैप फिलिंग भी मुश्किल ही आएगी। पहला टिक देखना ट्रैप हो सकता है, सेकंड टिक अच्छा हो सकता है। पहला हो सकता है कि हमें लोअर साइड को देखने को मिले और उसके बाद गैप फिलिंग आए। तो इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी के ट्रेड्स मैंने अभी तक देखे नहीं, अब मैं जाऊँगा और देखते हैं, अगले एक्सपायरी को वेट करते हैं। राइट नाउ अगर हम देखेंगे तो मैं 8K लॉसेस लेके आया था और मैं अप हो गया हूँ 2800, यानी कि अभी भी मैं अपने पॉकेट से अगर कुछ खर्च करने वाला हूँ तो मेरे 2K एक एक्सपायरी, मेरे 2K दूसरी एक्सपायरी, 2 एक्सपायरियाँ बची हैं ना, राइट, 18 और 25 की, ठीक है। अब ये 2K मेरा ऊपर चला गया, यानी कि 800, तो मेरी पॉकेट से अगर कुछ जाता है तो वो है अभी 1200 मैक्सिमम लेट से। अगर कोई ट्रेड अच्छा जाता है तो दिख अच्छा रहा है, ऑल्दो मेरा प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए था। अगर सीरियसली मैं बताऊं, अगर मैं तमीज़ से करता, जो कि चीज़ मैंने एक नोटिस करी है वो ये ज़रूर है कि मैं ना ट्रेलिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ रैदर देन ट्रेड्स पे। लाइक मैं मतलब ट्रेड्स को समझ नहीं रहा हूँ, कि मतलब उनको स्पेस नहीं दे रहा, क्योंकि आप अगर देखोगे कल के वीडियो में तो मैंने साफ कहा है कि यहाँ से नीचे अगर जाता है तो सेलिंग के लिए किसको बनता है, तो हमको वेट भी तो करना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे तो क्या यहाँ पे से बाइंग के सिनारियो जाने के चांसेस हैं, थोड़े से लेस प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से ज़्यादा बन सकता था, क्योंकि एक अच्छा टिकाने के बाद नीचे ऊपर चला गया।
बायर्स इस लेवल पे बैठे रैदर देन यहाँ पे। यहाँ तो जस्ट गैप फिलिंग है, बट ठीक है जैसा भी है, टारगेट भी मुझे करने चाहिए, बट थोड़ा सा मुझे स्पेस भी देना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर 5 यहाँ पे हल्क बन गया, आयरन बन गया, तो मैं सेलिंग की तरफ को बैठा हूँ तो मुझे उसमें भी एंट्री लेनी चाहिए। तो ये धीरे धीरे आने वाला है, डिके मेरे अगेंस्ट में ज़रूर हो रहा है, बट फाइन। अगर नीचे देखेंगे कॉर्नर पे हमको 581 चमकता हुआ दिख रहा होगा, और समवेयर इसमें मुझे ब्रोकरेज जो पड़ने वाला है मे बी 20 रुपीज़ टोटल पड़े, टैक्सेस वगैरह सिर्फ, ठीक है। तो 550 तो कहीं नहीं जा रहे हैं, बट ठीक है अब जैसा भी है। तो यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को, होप करते हैं कि अगली एक्सपायरी के दिन हमको बहुत कुछ सीखने को मिले, तब तक हम स्टॉक्स की तरफ को अट्रैक्टेड हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मंथ मुझे थोड़ा कुछ मतलब अच्छा दिखे, ताकि मैं मतलब आगे इसको कैरी ऑन करूँ या ऑप्शन सेलिंग को कैरी ऑन करूँ, ठीक है, रैदर देन कुछ करते हुए। ऑप्शन सेलिंग को अगर हम सेम टाइम पे देखेंगे ना, मैं समझाता हूँ क्यों ऑप्शन सेलिंग अच्छी होती है। बस उसमें पॉइंट्स कम मिलते हैं, ये बात ध्यान रखना। ये फोर्थ कैंडल 10 PM का है, तो इस टाइम पे मैं ऑप्शन सेलिंग अगर करता तो मैं प्रीफर करता ITM जाने के लिए, क्योंकि मुझे नीचे टारगेट दिख रहा है, मैं 450 का टारगेट मैं मतलब करना चाहता उस टाइम पे। अगर आप देखोगे समवेयर यहाँ मेरे लिए शॉर्ट होता, स्टॉप लॉस तो यहाँ भी हिट होता है ना। एक्चुअली मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे भी हिट होता क्या, स्टॉप लॉस एक्चुअली मैं यहाँ पे भी हिट ही होना था, बट एक चीज़ अच्छी है ना कि नहीं है कुछ भी अच्छी, चुप रहो। हाँ जी।